ये नया रोबोट बेहद समझदार निकला। जो भी चीज सिखाई जाती वो कुछ ही मिनट में सीख जाता। सिर्फ 5 मिनट में उसने बोलना और मजेदार बातें करना भी सीख लिया। पहले से मौजूद ज्ञान ने उसे एक सुपर इंटेलिजेंट दिमाग बना दिया था। रोबोट ने तुरंत एक बड़ी आपदा का अनुमान लगा लिया। 2 दिन बाद एक भयंकर तूफान आने वाला था जो करीब 2 महीने तक चल सकता था। दाजुआंग जानता था कि इतनी देर तक वो वहां नहीं रह सकता, इसलिए उसने तय किया कि कुछ समय के लिए वहां से चला जाएगा और तूफान के बाद वापस लौटेगा। वो रात भर जागकर रोबोट के लिए नया शरीर तैयार करने में लग गया। पहली बार रोबोट ने चलना सीखा। दाजुआंग के निर्देशों पर उसने अपनी पहली चाल भरी और जल्द ही इंसानों की तरह चलना सीख गया। लेकिन छोटी कुतिया को यह नया रोबोट बिल्कुल पसंद नहीं आया। जैसे ही उसने उसे देखा, भौंकने लगी। दाजुआंग ने उसे शांत करने के लिए फ्रिज से फल का डिब्बा निकाला, ढक्कन खोला और खुद खाने लगा। कई सालों बाद उसने ऐसा स्वाद चखा था। खाना खत्म करते ही उसने अपना सामान पैक किया और कार लेकर एक अनजान सफर पर निकल पड़ा। रास्ते में उसने रोबोट को सिखाया कि कैसे इस दुनिया में जिंदा रहना है। पहली बार वो दोनों मिलकर खाने की तलाश में निकले। एक बड़ी लोहे की फाटक को रोबोट ने आसानी से खोल दिया और तभी उसने पहली बार अपना प्रतिबिंब देखा। लेकिन तभी अचानक आसमान में काले बादल छा गए। तूफान आ चुका था। वे समय पर नहीं निकल सके तो दाजुआंग ने कार को जमीन में मजबूती से जकड़ने का फैसला किया। रोबोट ने भी मदद की और जब उसने आखिरी कील जमीन में ठोकी, उसी ने उनकी जान बचा ली। तूफान गुजर गया। कार का टायर खराब हो गया था, लेकिन रोबोट ने उसे एक हाथ से उठाकर ठीक कर दिया। दाजुआंग ने उसकी मेहनत देखकर उसका नाम रखा टिएजू, यानी आयरन पिलर। नाम पाकर टिएजू बहुत खुश हुआ, पर सफर जारी था। रास्ते में अचानक दाजुआंग के मुंह से खून निकलने लगा। टिएजू ने कहा कि वो गाड़ी चलाएगा, पर दाजुआंग ने मना कर दिया। एक ऐसा रोबोट जिसने कभी कार नहीं चलाई, उसे कैसे दो स्टीयरिंग। असल में दाजुआंग का एक पुराना सपना था सेंटा ब्रिज जाकर देखना। वो सोचता है अगर समय है तो क्यों ना अब जाकर देखा जाए। वो थोड़ी देर के लिए गाड़ी से उतरकर आराम करने लगा, लेकिन तभी टिएजू ने कार स्टार्ट कर दी और चला गया। दाजुआंग घबरा गया क्योंकि सारी चीजें, खाना, पानी, यहां तक कि सुरक्षा सूट भी गाड़ी में थे। वो रोकने की कोशिश करता है, पर तेज धूप में बाहर निकलना जानलेवा था। बिना सूट के शरीर तुरंत झुलक सकता था। सौभाग्य से टिएजू ने कार मोड़ ली और वापस ले आया। दाजुआंग गुस्से में उस पर चिल्लाया, अब कभी बिना पूछे कुछ मत करना, और उसे आगे की सीट पर बैठने तक की इजाजत नहीं दी। लेकिन टिएजू बस यही चाहता था कि वो भी ड्राइविंग सीख सके ताकि दाजुआंग का बोझ थोड़ा हल्का हो सके। सूरज की रोशनी से पॉपकॉर्न बन जाने वाली इस दुनिया में जिंदा रहना ही सबसे बड़ा सवाल है। यहाँ का तापमान हमेशा 70 डिग्री से ऊपर रहता है। लेकिन इसी दुनिया में एक इंसान दाजुआंग और उसका साथी रोबोट टिएजू भोजन की तलाश में रेगिस्तानों और बंजर जमीनों पर भटक रहे हैं। रास्ते में दाजुआंग अपने रोबोट दोस्त को गाड़ी चलाना सिखाता है और हैरानी की बात यह कि टिएजू पलक झपकते ही सीख जाता है। दाजुआंग मुस्कुराता है और कहता है, अब ड्राइवर का काम तुम्हारा है, मैं थोड़ा आराम कर लूं। लेकिन अगले ही दिन जब वो जागता है, टिएजू कहीं दिखाई नहीं देता। शायद वो आसपास खाना ढूंढने गया है, पर दाजुआंग का दिल बेचैन हो उठता है, क्योंकि इस उजड़े हुए संसार में सबसे खतरनाक चीज अब राक्षस नहीं, इंसान है। सभ्यता खत्म हो चुकी है, कानून का नामो निशान मिट चुका है और लोग जिंदा रहने के लिए कुछ भी कर गुजरते हैं। अचानक उसे पास से आवाज सुनाई देती है। वो दौड़ता है, टिएजू को पाता है और चिल्लाता है, भागो। दोनों गाड़ी में बैठते हैं। टिएजू एक्सेलेरेटर दबाता है और गाड़ी हवा में उड़ती चली जाती है। पीछे से लोग उनका पीछा कर रहे हैं। टिएजू समझदारी से गाड़ी को पुल के नीचे छिपा देता है। वे किसी तरह बच तो जाते हैं, लेकिन उनकी वैन का सोलर पैनल टूट जाता है। अब ना बिजली है, ना खाना और ना ही उम्मीद। अगले दिन रास्ते में गाड़ी के सामने एक तितली उड़ती है। टिएजू डरकर गाड़ी रोक देता है। दाजुआंग हैरान होकर उस तितली को देखता है। इतने सालों बाद उसने पहली बार कोई जीवित प्राणी देखा था। वो धीरे से सूरज की रोशनी में कदम रखता है और चमत्कार हो जाता है। वो बिना किसी सूट के सांस ले सकता है। आंखों से आंसू बहने लगते हैं, क्योंकि अब उसे यकीन हो गया ये दुनिया पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। उसी दिन वो अपने नए कपड़े पहनता है, अपने आखिरी पलों का आनंद लेता है और टिएजू से कहता है, जब मैं चला जाऊं तो मेरे छोटे कुत्ते का ख्याल रखना। टिएजू कुछ नहीं कहता, बस गले लगा लेता है। दोनों की आंखों में एक साथ आंसू हैं। फिर टिएजू हमेशा के लिए सो जाता है। अब टिएजू और छोटा कुत्ता अकेले रह गए हैं। शुरुआत में वे खोए हुए हैं, लेकिन धीरे धीरे दोनों के बीच एक नया रिश्ता बन जाता है, दोस्ती का, भरोसे का। फिर एक सुबह वो कुत्ते को साथ लेकर निकल पड़ता है दाजुआंग के अधूरे सपने को पूरा करने। कई दिनों बाद वो सेंटा ब्रिज पहुंचते हैं। वहां वो दाजुआंग और अपनी तस्वीर पुल पर टांग देता है और कहता है, मिशन पूरा हो गया दोस्त। फिर वो और कुत्ता आगे बढ़ जाते हैं, नई उम्मीद की तलाश में, नए जीवन की ओर।
ये फिल्म फंक्ची हमें सिखाती है कि इस दुनिया में सबसे कीमती चीज पैसा या ताकत नहीं, बल्कि भरोसा और साथ है। क्योंकि जब सब कुछ खत्म हो जाए तो जिंदा वही रहता है जो किसी पर विश्वास करना जानता है।